न्यूक्लियर सबमरीन्स भारत की चौथी न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन को लॉन्च कर दिया गया है, जिससे चाइना और पाकिस्तान तो बिल्कुल ही सकपका गए हैं। आखिर क्या है ये न्यूक्लियर सबमरीन जो चौथी न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन होगी? इसकी लॉन्चिंग हो चुकी है, जिसका नाम है कोड नेम S4, क्योंकि इससे पहले 3 ऑलरेडी सबमरीन्स इंडिया लॉन्च कर चुका है और एक तो कमीशन भी हो चुकी है, दूसरी भी कमीशन होने ही वाली है नेवी के पास, जिसकी टेस्टिंग पूरी लगभग हो चुकी है। और तीसरी और चौथी क्या है ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन? क्या है अरिधमन, अरिहंत, अरिघात, और क्यों ये भारतीय नेवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? और कैसे SSBN SSN से अलग होती है, कैसे रन करती हैं ये चीज़ें, आइए समझते हैं। सबसे पहले जानिए ये है क्या। S4 जो अभी इसका नाम कोड नेम है, इसको पूरा नाम असली दिया नहीं गया, इसको लॉन्च किया गया है। इससे पहले 3 ऐसी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल के सबमरीन लॉन्च हो चुके हैं, यानी अरिहंत, अरिघात और अरिदमन। ये 3 पहले ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल पावर्ड न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जिसको भारत ऑलरेडी सैंक्शन कर चुका है, और अभी S4 कोड नेम वो भी लॉन्च किया गया है। असल में SSBN होते क्या है, देखिए, एक सबमरीन जो होती है वो पानी के अंदर रहती है और उसका इंजन जो रन करता है या तो वो डीजल से रन करता है, जिससे फिर वो बिजली पैदा करता है और वो सबमरीन पानी के अंदर रह सकती है, तो उसे कहते हैं डीजल इलेक्ट्रिक, यानी SSK। वो सबमर्सिबल सबमरीन जो कि पानी के अंदर रह सकती है लेकिन उसका इंजन डीजल से चलता है। ऐसे सबमरीन्स को बार बार सरफेस के ऊपर आना पड़ता है ऑक्सीजन लेकर, दोबारा ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए, क्योंकि उनकी इंजन की लिमिटेड कैपेसिटी होती है। लेकिन कुछ ऐसी सबमरीन फिर डेवलप हुई जिनके अंदर न्यूक्लियर पावर्ड इंजन लगा होता है। वो महीनों तक पानी के अंदर रह सकते हैं और खुफिया तरीके से काम कर सकते हैं। एक SSN केपेबल होता है काफ़ी लंबी दूरी तक जाने का, और अंडर वाटर रहने के कारण उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके अंदर जो मिसाइल लगे होते हैं वो नॉर्मल मिसाइल्स होती हैं, वो सर्विलेंस ज़्यादा करता है, अटैक करने की क्षमता थोड़ी उसकी कम होती है। हालांकि उसे अटैक सबमरीन्स कहते हैं, छोटी होती है साइज़ में और दूर तक जा सकती है, लेकिन उससे भी बड़ी लेवल की एक सबमरीन होती है जिसे कहते हैं SSBN, जिसकी बात हम आज कर रहे हैं, यानी सबमर्सिबल सबमरीन विच इज़ बैलिस्टिक न्यूक्लियर। SS का फुल फॉर्म होता है सबमर्सिबल सबमरीन, N मतलब न्यूक्लियर, SSBN मतलब सबमर्सिबल सबमरीन बैलिस्टिक न्यूक्लियर। एक ऐसी सबमरीन जिसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल लगे हुए हैं, जो न्यूक्लियर पावर्ड इंजन से तो चलती ही है, जिसका इंजन न्यूक्लियर पावर्ड है, जिसकी वजह से वो महीनों पानी के अंदर रह सकते हैं। इसके अलावा जो मिसाइल्स वो कैरी करते हैं वो बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल्स होते हैं, तो वो दुश्मन को तबाह करने की क्षमता रखते हैं, यानी एक देश खत्म करने की क्षमता ये रख सकेंगे। तो इनके अंदर ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं जो टारगेट करके किसी भी देश को तबाह करने की क्षमता रखते हैं। तो इसीलिए भारत को SSBN पर हमेशा रिलाय करना पड़ता, क्योंकि चाइना ऑलरेडी इंडो पैसिफिक में अपनी सबमरीन लेकर तैयार बैठा है और भारत हमेशा दबाव में था, क्योंकि भारत के पास ज़्यादा न्यूक्लियर सबमरीन कभी रहे नहीं। अगर हम पिछले सालों की बात करें तो भारत बाकी दुनिया की बड़ी 5 कंट्रीज़ के सामने पिछड़ता दिख रहा था। अमेरिका के पास जहाँ 54 SSN है और 18 SSBN है, कंपेयर टू दैट इंडिया के पास केवल 1 SSBN था, और अब भारत चौथे को लॉन्च कर चुका है। इसका मतलब भारत इसमें बहुत ग्रो कर रहा है। अब देखिए, फ्रांस के पास भी 4 SSBN है, 6 SSN है, UK के पास 4 SSBN, 11 SSN है, चाइना के 5 SSBN और 10 SSN है, रशिया के पास 20 SSBN और 24 SSN है। SSBN मतलब वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइल भी लैस है उसके अंदर, और SSN वो है जो न्यूक्लियर पावर्ड है लेकिन विदाउट दैट न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसीलिए ये दोनों क्षमता किसी भी नेवी की बढ़ा देते हैं, और भारत चाइना से बहुत पछड़ रहा था, और रिसेंटली ही भारत ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। इंडिया को 18 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन SSN और 4 न्यूक्लियर पावर्ड सब विद बैलिस्टिक मिसाइल की ज़रूरत थी। और अब ये चौथा SSBN जब लॉन्च होता है तो इसका मतलब भारत की जो रिक्वायरमेंट है भारत उसको पूरा कर चुका है, क्योंकि एक SSBN काफ़ी दूर तक सर्विलेंस कर सकता है और आपके लिए डिफेंस तैयार कर सकता है। तो अब भारत SSBN के मामले में केपेबल हो जाएगा, और जितनी रिक्वायरमेंट है, नहीं, फ्रांस और चाइना तक के बराबर भारत पहुंच जाएगा। चाइना के पास हालांकि ज़्यादा SSBN है, पर चाइना को पूरे इंडो पैसिफिक को भी कवर करना है, भारत को उस लिमिट तक नहीं जाना, तो इसलिए भारत के पास ये एक एडवांटेज होगा। जबकि SSN के मामले में जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है जिनके पास नॉर्मल आर्म्स रहते हैं, मिसाइल वगैरह लेके चलते हैं, लेकिन न्यूक्लियर मिसाइल नहीं रहते, जो हंटर और खुफिया काम करते हैं, इनमें भारत को रिक्वायरमेंट थी कि भारत किसी भी तरह से 6 ऐसे सबमरीन्स को हासिल करे, और भारत ने एग्रीमेंट रशिया और फ्रांस के साथ किया है ताकि भारत के पास ये सबमरीन आ पाए। ऑलरेडी भारत फ्रांस और रशिया के साथ एग्रीमेंट करके 10 ईयर की लीज पर रशिया से INS चक्र ले चुका है, जो 2012 में आया था, और INS चक्र जैसे एरियाज पे भारत काम कर रहा है। जबकि पाकिस्तान के पास अभी तक SSBN कोई भी नहीं है, और वो चाइना से डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन लेकर काम चलाता है। आप कंपेयर करिए अमेरिका को, जितना चाइना और भारत का पूरा जखीरा नहीं है,
उससे ज़्यादा तो अमेरिका के पास सिर्फ SSBN है, यानी वो दुनिया के किसी भी समुद्र में जाके किसी भी देश को तबाह करने की क्षमता रखता है और यही उसको सबसे बड़ी सुपर पावर बनाता है। और SSBN भारत में चौथी लॉन्च हुई है। इससे पहले सबसे पहले अरिहंत लॉन्च हुई थी और ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है न्यूक्लियर ट्रायड का। मान लीजिए भारत के देश के पास एक न्यूक्लियर वेपन है, यानी एक मिसाइल है, उस मिसाइल से ज़मीन से वो हमला करके किसी देश को तबाह कर सकते हैं। पर क्या हो अगर भारत के ऊपर कोई पहले मिसाइल चला के भारत के सारे न्यूक्लियर स्टेशंस को ही तबाह कर दे? तब तो सबको पता है कि भारत का न्यूक्लियर पावर जो मिसाइल है वो कहाँ पर है। भारत के ऊपर इतने सारे न्यूक्लियर बम मारे कि वहाँ पर जहाँ भी मिसाइल थे वो तबाह हो गई, तो फिर भारत कैसे बदला लेगा? किसी भी देश को असली न्यूक्लियर पावर बनने के लिए न्यूक्लियर ट्रायड बनाना पड़ता है, यानी अगर आप उसकी ज़मीन पे हमला करोगे तो उसकी हवा में ऐसे विमान हैं जो वहाँ से आपके ऊपर बदला करते हुए न्यूक्लियर वेपन्स मार सकते हैं। अगर आप उनकी एयरलाइंस को भी तबाह कर दो तो वो सबमरीन्स के थ्रू जो पानी में घूम रही होती है वो आपको टारगेट करके वहाँ से मिसाइल मार देगी। तो इसे कहते हैं न्यूक्लियर ट्रायड। हवा से, ज़मीन से और समुद्र से, हर जगह से क्षमता रखना कि अगर आपको कोई निशाना बनाए तो आप न्यूक्लियर पावर्ड वेपन्स उनके ऊपर मारो और वो तबाह हो जाए। तो भारत के पास SSBN आने के बाद ये कैपेबिलिटी आ चुकी है कि भारत एक न्यूक्लियर टाइड वाली कंट्री है जो ज़मीन से, हमारे पास अग्नि मिसाइल है, ब्रह्मोस है, उससे अटैक कर सकते हैं। सी से हमारे पास SSBN है, आप पूरे देश को तबाह कर दो फिर भी हमारी जो सबमरीन से पानी के नीचे कहाँ है आपको नहीं पता, तो वहाँ से आपके ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स मार सकती है। और हवा में हमारे पास एयरफोर्स के पास, और अब तो सैटेलाइट के थ्रू भी इंडिया अटैक करने की क्षमता रखता है, तो वहाँ से भी न्यूक्लियर मिसाइल आपके ऊपर मार के आपको तबाह करने की क्षमता भारत रखता है। इसीलिए भारत बहुत लेवल से इन चीज़ों पर के ऊपर काम कर रहा है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी भारत की क्षमता को बढ़ाना। तो पहला न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन इंडिया ने INS अरिहंत, जो इस श्रृंखला का पहला है, वो 2009 में लॉन्च किया था और 2016 में भारतीय नेवी को दे दिया गया था। ये 3500 किलोमीटर की रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल इसके अंदर है, यानी सोचो आप भारत से बैठे बैठे चाइना तक को तबाह कर सकते हो। और इसके अंदर एक एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इसके अंदर जो मिसाइल यूज़ किए गए बहुत हाई पावर्ड है। और उसी के तहत जो दूसरा था, जो इसके बाद शुरू किया गया, वो था INS अरिहंत, जिसे K4, जिसके अंदर मिसाइल लगे हुए हैं जो 3500 रेंज की मिसाइल्स हैं। इसके अंदर सगारिका भी है जो शॉर्ट और मीडियम रेंज में तबाह करने की किसी भी देश को क्षमता रखती है। और ये अरिहंत क्लास सबमरीन पर ही बेस्ड है, जिसके अंदर ऐसे करके वर्टिकल लॉन्च ट्यूब है जो K4 मिसाइल कैरी कर सकते हैं 3500 किलोमीटर की, जो किसी भी देश के ऊपर अटैक करने की क्षमता रखते हैं। 80 मेगावाट का न्यूक्लियर प्रेशराइज्ड इंजन है इसके अंदर, जो इसको महीनों तक पानी के अंदर रख सकता है। और एक आगे टॉर्पीडो ट्यूब है, कुछ इसी के तर्ज पर S4 जिसकी आज हम बात करें वो भी इसी क्लास की सबमरीन है। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर उसका भी है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा केपेबल होगा वो। और ऑलरेडी इंडिया की जो सबमरीन फ्लीट है उसमें INS अरिहंत, INS अरिघात और अब एक तीसरा INS अरिदमन भी लॉन्च हो चुका है, और चौथा S4 वो भी लॉन्च किया जा चुका है। लेकिन भारत के पास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन केवल एक है, INS चक्र। इसके लिए भारत फ्रांस और जर्मनी के साथ बात कर रहा है। भारत के पास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो SSK हैं वो लगभग 14 हैं, कावेरी क्लास, सिंधु घोष क्लास और शिशु कुमार क्लास, जो कि डीजल से रन करते हैं। ठीक है, तो भारत इन सभी एरियाज पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और अब एक न्यूक्लियर ट्रायड भी क्रिएट कर चुका है। जो तीसरा भारत का SSBN है उसका नाम है INS अरिधमन, जो अगेन अरिहंत क्लास के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर SLBM है, एक प्रोपेलर है, ये न्यूक्लियर पावर्ड है। और अब चौथा S4 भी भारत लॉन्च कर चुका है, यानी भारत अब चाइना के और करीब होता जा रहा है, जिसके पास 5 ऐसे SSBN हैं। भारत ने भी 4 ऐसे लगभग तैयार कर लिए हैं, 3 तैयार हो चुके हैं, चौथा लॉन्च हो चुका है जो कुछ सालों में तैयार हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि भारत की कैपेबिलिटी अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और भारतीय इंडियन ओशन को तैयार करना चाहता है। कोई भी खतरा अगर आए तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जो ऐसी अरिहंत क्लास की मिसाइल्स होती हैं, इनकी क्षमता ये होती है कि ये 6000 टन की डिस्प्लेसमेंट की होती हैं, 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी के अंदर चल सकती हैं, महीनों तक पानी के अंदर छुप के रह सकती हैं। और K4 मिसाइल इनके अंदर होती हैं जो 3000 से लेकर 3500 किलोमीटर तक मार करके किसी भी दुश्मन के इलाके को न्यूक्लियर पावर से तबाह करने की क्षमता रखती है। तो इसीलिए ये न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। इनके अंदर आप पृथ्वी भी रख सकते हो, या बाद में अगर आप इंडिया और चीज़ें डेवलप करें तो वो भी यहाँ से मारक क्षमता रखने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो इसीलिए अब ये तीसरा भी जो भारत ने अरिदमन लॉन्च किया था, उसके बाद चौथा S4 भी लॉन्च हो चुका है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अब इसके बाद भारत के ऊपर अटैक करने के लिए तैयारी भी करेगा? अगर उनके पास वेपन्स हैं तो भारत के पास एक पूरा न्यूक्लियर ट्रायड है जो हर जगह से क्षमता रखता है किसी भी चैलेंज को खत्म करने की। तो ये थी कहानी सबमरीन्स की और कैसे भारत तैयारी कर रहा है इंडो पैसिफिक या इंडियन ओशन में किसी भी चैलेंज से लड़ने के लिए INS अरिहंत, INS अरिघात, INS अरिधमन और कोड नेम SSBN S4 के साथ। ये था आज का वीडियो। देखते रहिए ज्ञान कोश।